हाय, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपके लिए एक संकेत है। क्या आ रहा है आपके लाइफ में, माँ काली के ओरेकल कार्ड से मैं रीड करूँगा। और अगर आप ये रीडिंग को देख रहे हो, सो हो भी सकता है कि ये चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। सो आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या आपके लाइफ में एंटर कर रहा है, ये रीडिंग में मैं देखूंगा। ये सबके लिए एप्लीकेबल है। लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं करता हूँ और ना ही मैं यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल हूँ। सो प्लीज़ स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स सी इस टाइम पे माँ आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ओम काली काली महाकाली कालिके पापोहरणी धर्म कामर्थमखते देवी नारायणी नमस्ते। जय माँ। मेरे यूट्यूब व्यूअर्स को क्या जानना है इस टाइम पे? ओके, द फर्स्ट कार्ड इज छिन्नमस्ता। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई खराब पास्ट को छोड़ के एक बेहतरीन न्यू बिगिनिंग की तरफ आप जा रहे हो। छिन्नमस्ता जब आते हैं तो डेफिनेटली जिस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किए थे, जिस प्रोसेस के अंदर आप थे, आई थिंक उस चीज़ों से आप डिटैच्ड हो रहे हो, आप खुद से मूव ऑन कर रहे हो। कुड बी पॉसिबल कि उस चीज़ों में अब और आप यकीन नहीं करते हो। कोई लव रिलेशनशिप हो सकता है और कोई टॉक्सिक जॉब हो सकता है। ऐसा क्यों लग रहा है कि पुराने घर या फिर एक पुराने तरीके को आप छोड़ के कुछ इम्प्रोवाइज टेक्निक को आप अपना रहे हो या फिर कोई नए घर में आप शिफ्ट कर रहे हो। छिन्नमस्ता मीन्स डिवाइन डिक्लटर्ड स्टफ। सो डिवाइन आपके लाइफ से जो लोग सही नहीं है, जो लोग अप टू द मार्क नहीं है, उसको रिमूव किया है। हो सकता है जिस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा अपना मान रहे थे, आज माँ उसी चीज़ों के असलियत आपको दिखाए है। सो छिन्नमस्ता मीन्स कि आप अपने लाइफ को एक रिकंस्ट्रक्ट करने के बारे में सोच रहे हो, एज ए पुनरुत्थान जिसको हम कहते हैं। लाइक फिर से आप कुछ चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करने के बारे में सोच रहे हो सकता है कि पुराने बिल्डिंग्स को गिरा के आप नए तरीके से नए फाउंडेशंस के साथ अपने सेल्फ लव जर्नी को कंटिन्यू किए हो, या फिर किसी नए शादी के बारे में सोच रहे हो आफ्टर टेकिंग द डिवोर्स का बात हुआ। तो छिन्नमस्ता कहते हैं कि अगर आप सच में चाहते हो कि किसी से परमानेंटली आपको छुटकारा मिले, दिस इज योर रीडिंग, बिकॉज यू आर मैनिफेस्टिंग दैट, यू आर मैनिफेस्टिंग ग्रेट फेज, यू आर मैनिफेस्टिंग योर अपग्रेडेशंस। बट अगर आप अपग्रेडेशंस मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको अपने पास को कंप्लीटली लेट गो करना ही है, राइट? तो पुराने रास्ते को छोड़ के नए रास्ते, पुराने फैमिली से नए फैमिली। हो सकता है कि आप अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन लेके चल रहे थे और इसी के कारण हो सकता है कि लव लाइफ की वजह से आप काम में ध्यान नहीं दे पा रहे थे, स्टडीज़ हैम्पर हो रहा था और आपका ओवरऑल जो संतुलन था वो बिगड़ जा रहा था। हो सकता है कि ये फाइनेंस रिलेटेड इश्यू हो सकता है। सो जो भी इश्यू आपको ट्रबल कर रहा था, या फिर जिससे आपका ग्रोथ रुक रहा था, या फिर ऐसा है कि जो सुपरफिशियल रियलिटी में आप फिट होने की कोशिश कर रहे थे, उसको माँ हटाए हैं। माँ आपके लाइफ से डर को हटाए है, ईगो ड्रिवन एक्टिविटी को हटाए है। बट छिन्नमस्ता माँ आपको कह रहे हैं कि आपका लाइफ ख़त्म नहीं हुआ है। आपके लाइफ के और एडवांसमेंट के लिए माँ ने कुछ चीज़ों को डिटैच किया है, कुछ चीज़ों को रिलीज़ किया है। ये ऐसा मैसेज मुझे मिल रहा है कि कुछ चीज़ों के जाने के बाद आपको शायद लग सकता है कि अब लाइफ ख़त्म हो गया। नहीं, ये री इमर्ज करेंगे आप। लाइक यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, रैदर एक नई शुरुआत होगा। रैदर आप और बेहतरीन तरीके से काम कर पाओगे। पहले आप ज़्यादा कंफ्यूज थे बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स, बिकॉज ऑफ समवन एल्स, और अब आप और आपके गोल बहुत क्लियर है और क्लियर रहेगा भी। छिन्नमस्ता माँ जब आपके सामने आ जाता है तब शायद आपको भी पता नहीं होता कि क्या नए तरीके का रास्ता आ रहा है। सो हो सकता है कि आप आर्टरली कंफ्यूज हो, लाइक आपको पता भी नहीं है कि क्या है। बट यकीन मानिए कि माँ कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल पथ क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए। सो किसी के लिए मैं देख सकती हूँ कि स्पिरिचुअल रूट ओपन हो रहा है। फाइनली आपको रियलाइजेशन हो रहा है कि कुछ चीज़ों को लेट गो करना है, कुछ चीज़ों को आप लेके चल रहे थे और स्पिरिचुअली वही चीज़ आपको रोक रहा था। या अर्थली वरीज हो सकता है, वैल्यूज़ हो सकता है। बट छिन्नमस्ता माँ एक चीज़ बार बार कहते हैं कि जो आ रहा है उसके बारे में आपको अंदाज़ा भी नहीं, क्योंकि आप को माँ डिटैच कर रहे हैं। लाइक आपको अर्थली चीज़ों से डिटैच कर रहे हैं ताकि आप डिवाइनली सोच सको। तो आपके अंदर वो डिवाइन पावर को माँ इन्वोक कर रहे हैं।
और तो आपके पास अभी कैपेसिटी नहीं होगी कि क्या होगा, बट जब आप धीरे धीरे इस प्रोसेस को अलाउ करोगे तो बाद में जाके आप माँ को थैंक्स बोलोगे कि थैंक गॉड ये चीज़ आपकी लाइफ से डिटैच हो गया, थैंक गॉड आपने अपना रास्ता बदल लिया, थैंक गॉड आप कुछ नई चीज़ ट्राई किए। फिलहाल आपको डर लग सकता है, फिलहाल आपको ऐसा लग सकता है कि किस तरीके से हो रहा है चीज़ें, क्यों चीज़ें इतना बिखर सा जा रहा है। वेल, अगर चीज़ें बिखर रहा है मतलब आप सही पथ पे हो। ओके, आपका विल पावर हो सकता है कि आपको ऐसा लग सकता है कि किसी ने आपका विल पावर को तोड़ के चले गए हैं, लाइफ आपको रिजेक्ट करके चले गए हैं, आपके पास कोई ऑप्शंस बचे नहीं है। वेल, नो, थिंक ट्वाइस। माँ कभी भी आपको अकेले छोड़ के नहीं जाएंगे, रेदर कुछ नए ऑप्शंस को लेके आ रहे हैं डिक्लटर करके। ओके, लेट्स सी। सो पास्ट पैटर्न से छुटकारा मिल रहा है। लेट्स सी सेकेंड, महाकाली माँ। वाओ, ये जो 10 हैंड्स देख रहे हैं ना, इसका सिंपल मतलब क्या है बोलिए तो, डिवाइन के जो तरीका होता है वो, हमारे पास कितना हैंड्स है, 2 हैंड्स, और 2 हैंड्स से ज़्यादा अगर हैंड्स है इसका मतलब है कि डिवाइन के मल्टीपल सल्यूशंस आपके सामने आ रहे हैं। महाकाली माँ जब अपीयर करे तो एंग्जाइटी खत्म हो जाएगा, दुश्चिंता खत्म हो जाएगा। महाकाली माँ आपको कह रहे हैं कि बी एट प्रेजेंट। सो प्रेजेंट सिचुएशंस में अगर आप बहुत ज़्यादा डर रहे थे, अगर आप कुछ चीज़ों को चेस कर रहे थे, अगर कैपेसिटी से बाहर था कुछ चीज़, वो आपके आपके कंट्रोल में आ रहा है। सो एक इम्पॉसिबल टास्क को माँ पॉसिबल बना रहे हैं। फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन सॉल्यूशन, मल्टीपल पाथवेज ओपन अप हो जाएगा। हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है अभी, बिकॉज क्या होता है ना, हम सिर्फ काम करते जाते हैं, हमारा जो गुड कर्मा होता है वो रिफ्लेक्ट करता है। सो कहीं ना कहीं टेंड आर्म्स मतलब महाकाली माँ को आपके जो एंग्शियस माइंड है, उस एंग्शियस माइंड को एकदम रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं। माँ आपके कर्मा को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। महाकाली माँ आपके सामने ब्रेक थ्रू लेके आ रहे हैं। सो अगर आप स्टक फील कर रहे थे, अगर आपको ऐसा लग रहा था कि कैसे कंप्लीट होगा, माँ का आंसर है सब कुछ सही होगा, विश्वास करो माँ को। प्रेजेंट सिचुएशंस में एक टफेस्ट चैलेंज को आप फेस कर रहे हो या फिर फेस करने वाले हो, और उस चैलेंजेस में आप जीतो। बहुत बुरी तरीके से आप फंसे थे किसी चीज़ों में, हो सकता है आपके शत्रु आपको नचा रहा था, कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा था, कोई आपको डरा रहा था। अब आपको सही तरीका मिल जाएगा। इसके लिए क्या करना होगा, विश्वास तो करना है, और एट द सेम टाइम माँ कह रहे हैं कि आपको क्यूरियस बनना नहीं है, आपको सिर्फ यू हैव टू हैव फेथ। डिवाइन आपको मदद करेंगे, डिवाइन आपको आगे लेके जाएंगे, डिवाइन आपके सामने कुछ चीज़ें लेके आएंगे, ऐसे विश्वास होना चाहिए। आप अपने इंटेलेक्चुअल तरीके से अगर आप सोचोगे कि कैसे होगा, तो आप ना क्या आपको आप किस तरीके से साउंड करेंगे बोलिए तो, आप समुंदर को जब नापते जाते हो एक टी कप से, वैसे आप साउंड करोगे। क्योंकि यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि आपके अंदर पोटेंशियल है, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, बट इट जस्ट दैट कि आपको एक सही मोमेंटम पे लेके आना है खुद को, और आप नहीं लेके आ पा रहे हो। क्यों? बिकॉज ऑफ पास्ट अटैचमेंट, आपका डर, आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड की वजह से आप कंफ्यूज्ड हो। और महाकाली माँ उनके 10 हैंड से वो आपको रास्ता दिखाएंगे, वो आपके रास्ते से ऑब्स्टिकल्स को हटाएंगे, वो आपको कहेंगे कि आपके जो प्रेजेंट सिचुएशन है और बेहतर हो जाएगा। तो इस टाइम पे अगर आप बहुत ज़्यादा रो रहे थे, अगर आप बहुत ज़्यादा लो सेल्फ एस्टीम इशू को फील कर रहे थे, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि सामने टास्क को आप कैसे कंप्लीट करें, या फिर आने वाले दिन को आप किस तरीके से सर्वाइव करेंगे, वेल यू आर ऑन द राइट ट्रैक। महाकाली माँ आपको कह रहे हैं कि आपको सिर्फ अपने आस्था लेके चलना है, भरोसा लेके चलना है, अपना जो काम आपके हाथ में है उसको करते जाना है। क्या होगा, किस तरीके से होगा, कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है, ये क्वेश्चंस मत कीजिए, सिर्फ विश्वास करके अपना काम करते जाइए। किसी किसी के लिए अगर आप जॉबलेस हो या फिर आपके पास रिसोर्सेस नहीं है, तो माँ आपके सामने रिसोर्सेस लेके आएंगे। लाइक कोई ऐसे दोस्त आपको मदद कर सकता है, कोई रिलेटिव आपको मदद कर सकता है, कहीं ना कहीं बाहर का कोई जॉब आपको मिल सकता है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बाहर जाने वाले हो, आप किसी ऐसे जगह पे जाओगे जहाँ पे आप हमेशा से जाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर जो जगह आपके लिए बना है, बट आपको ऐसा लगता है कि नहीं आप वहाँ पे जाओगे कैसे, या फिर आप वहाँ पे फिट होंगे कैसे। जैसे कि आप एक बहुत बड़ा घर का आपका शौक है,
बट आपको ऐसा लगता है कि कैसे खरीदें। वेल सब कुछ बंदोबस्त हो जाएगा, आप अगर अपना कर्मा को सही तरीके से लेके चलोगे, अगर आप ऑनेस्ट रहोगे, अगर आप ज़्यादा डिवाइन को इंटरफेयर नहीं करेंगे, रैदर डिवाइन को अलाउ करेंगे आपके लाइफ में चेंजेस ले आने के लिए, तो सब कुछ पॉसिबल होगा। तो माँ क्या कह रहे हैं कि आप डिवाइन को अलाउ करो, डिवाइन को इंटरफेयर मत करो, डिवाइन को डाउट मत करो, आप अपने फियर को ज़्यादा विश्वास मत करो, आप अपने डर को ज़्यादा विश्वास मत करो, माँ को विश्वास करो। कुछ चीज़ों को आने दो, चेंजेस को आने दो। आप ये स्टक वाले सिचुएशंस में आप जो हैप्पी होने का नाटक कर रहे हो ना, या फिर आप जो खुद को कन्विंस कर रहे हो ना कि यही सही नहीं, ये सही नहीं, कुछ बेटर रियलिटी आपके लिए वेट करे और वो चीज़ माँ मैनिफेस्ट करे आपके लिए। ओके, लेट्स सी और क्या आ रहा है खास करके फ्यूचर में। वाह, अनाहता काली, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक टफेस्ट सिचुएशन से आप बाहर आके कुछ नई चीज़ शुरुआत करने वाले हो। खास करके ऐसा लग रहा है दीक्षा मिल रहा है, माँ का सपना आप देख सकते हो, माँ काली की मूर्ति आपको दिख जाएगा, या फिर ऐसा मुझे लग रहा है कि अनाहता काली के साथ मुझे लॉर्ड रामा का बहुत वाइब्स आ रहा है। तो अगर ऐसा लग रहा है कि आपको कब मतलब एक ट्रू डिवोटी तो थे लॉर्ड रामा, तो काइंड ऑफ लॉर्ड रामा का ब्लेसिंग्स आपको मिलेगा। एंड एट द सेम टाइम अनाहता काली जब अपीयर करता है ना, तो प्यार को माँ रिक्रिएट करते हैं, आपका दिल को जोड़ते हैं, आपका हार्ट चक्रा को माँ रिएक्टिवेट करते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फॉरगिव कर पाओगे, प्यार कर पाओगे, लव एंड रिलेशनशिप में एक बहुत अच्छा मिठास आएगा, आप जिंदगी को जियोगे, जिंदगी से डरोगे नहीं। अनाहता काली आपको एक इनिशिएशंस के बारे में बताते हैं, लाइक कुछ चीज़ों को इनिशिएट करने वाले हो। जैसे जब भी हम लोग स्पिरिचुअल पथ को स्टार्ट करते हैं, तब इनिशियली हम लोगों को बहुत डर लग सकता है, हम लोगों को बहुत दर्द महसूस हो सकता है, बिकॉज आप क्लीन कर रहे हो खुद को, राइट, इनिशिएट कर रहे हो, लाइक प्रिपरेशंस। सो काइंड ऑफ किस चीज़ का प्रिपरेशन? स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म होने का प्रिपरेशन। तो हमारे दिल में जो भी गिले शिकवे लेके आप चल रहे, मतलब हम सभी लोग चलते हैं, उसको माँ क्लियर करेंगे। सेकेंड, दिल साफ करना। इसका मतलब क्या है कि आप ऑलरेडी एक प्योर पर्सन हो, बट ये दुनिया या फिर पास्ट ब्रेकअप या फिर मान लीजिए ब्रोकन चाइल्डहुड, ये मतलब सबके साथ ऐसे है। क्या होता है ना, हम विश्वास करना भूल जाते हैं कि हाँ डिवाइन है, माँ काली है, माँ सबको प्यार करते, माँ के ममता को हम फील नहीं कर पाते हैं। और क्या होता है कि हम लोग जी नहीं पाते, हम डर डर के जीते हैं, अब कुछ खराब हो जाएगा, अब कुछ गलत हो जाएगा। सो काइंड ऑफ ये जो रॉन्ग जजमेंट्स लेके हम चलते हैं, ये जो ज़िंदगी से हम डरते हैं, हम लोग हंसना भूल जाते हैं, हम लोगों को ऐसा लगता है कि जो चीज़ हम नहीं करना चाहते उसी चीज़ों को हम लोगों को करना पड़ता है। हम यही ज़िंदगी है, जो आप नहीं करना चाहते हो वही चीज़ आप शायद कर रहे हो, या फिर जो लाइफ को आप डिज़र्व करते हो उसके लिए आप प्रयास नहीं कर रहे हो। अगर फेल हो गए तो काइंड ऑफ फियर ऑफ रिजेक्शंस, फियर ऑफ फेलियर्स, या फिर इम्पोस्टर सिंड्रोम, लाइक आप कभी भी खुद को क्रेडिट ही नहीं देते हो। हमेशा आपको लगता है कि नहीं, कुछ चीज़ हो जाता है, कुछ चीज़ हो गया है, आप बहुत लकी हो, किसी ने मदद किया है इसीलिए हुआ है। तो ये जो है, ये जो कम्प्लेक्सिटी लेके चलते हैं, इस सब चीज़ों को माँ हटा देंगे। माँ आपको इस रीडिंग से कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा होगा, स्पिरिचुअल लेवल पे सब कुछ सही है। ऊपर आपको शायद बहुत बुरा लग सकता है, ज़िंदगी बहुत डार्क आपको लग सकता है, बट स्पिरिचुअली आप अभी भी प्योर हो और एक बहुत बड़े ब्रेक थ्रू, एक बहुत बड़े न्यू बिगिनिंग की ओर आप जा रहे हो। तो अनाहता काली मतलब क्या है कि माँ को आप अलाउ कर पाओगे। पहले क्या हो रहा था कि माँ से आप शायद डर रहे थे, माँ के ब्लेसिंग्स को आप समझ नहीं पा रहे थे, शायद आपको ऐसा लग रहा था कि आप लॉजिकली सही हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा लॉजिक इस्तेमाल कर रहे थे। अब आप आंखें बंद करके माँ को विश्वास करके चलोगे। अब आपके सच माँ काली ही होगा और आपके लिए समय भी माँ काली ही होगा। तो कहीं ना कहीं क्या होता है ना, जब हम लोग हमारे इंटेलेक्चुअल असेसमेंट को बहुत ज़्यादा महत्व दे देते हैं, तो हम लोग डिवाइन को समझ नहीं पाते। हम लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, हम जो सोच रहे हैं वो सही है, बट हमारे सोच बहुत लिमिटेड है, डिवाइन के पर्सपेक्टिव बहुत बहुत ज़्यादा है। तो अनाहता काली माँ क्या कहते हैं आपको कि दिल से हम लोग जितना भी कहते हैं जय माँ काली, बट दिल से हम लोग माँ काली के उस प्यार को समझ नहीं पाते, और शायद आप समझ नहीं पा रहे थे,
इसीलिए माँ आपके ओल्ड पैटर्न या फिर ओल्ड घर या फिर ओल्ड रिश्ते, ओल्ड जॉब से आपको हटा के एक ऐसे रियलिटी पे लेके आ रहा है जहाँ पे आप सच में देख पाओगे कि आपका जीवन परिवर्तित हो रहा है, जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ पॉजिटिव चीज़ें हो रहा है। और तब ऑटोमेटिकली आपका ध्यान जाएगा कि हाँ, माँ ही कर रहे हैं। क्योंकि देखो, अगर आप बहुत ज़्यादा डाइसी रहोगे, अगर आप 4-5 ओपिनियन लेके चलोगे तो आपको क्या लगेगा कि किसके वजह से हो रहा है मुझे पता नहीं चल रहा है। बट अब क्या होगा, आप सिर्फ माँ के ओपिनियन को फॉलो करके चलोगे, अब आप सिर्फ माँ की सच्चाई को सच मान के चलोगे, और अब आप स्वीकार करने वाले हो कि हाँ, जो भी आपके लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें हो रहा है वो माँ की वजह से हो रहा है। सो अनाहता काली वो बिलीफ है। अनाहता काली आपको सिखा दे कि आपके दिल के पास जो पावर है वो शायद किसी और चीज़ के पास है नहीं, क्योंकि हमारे दिल अत्याचार सहते हैं, हार्ट ब्रेक सहते हैं, दर्द सहते हैं, उसके बावजूद भी हमारे दिल को पता है कि कैसे जुड़ा जा सकता है, कैसे हुआ मतलब कैसे हील हो सकता है, हमारे दिल को पता है। सो आवर हार्ट्स नोज आवर ओन डिज़ायर, हमारे दिल को पता है कि हम लोग क्या चाहते हैं। सो आपके दिल में जो चीज़ छुपा है, आपका जो ट्रू डिज़ायर है, आपके जो मनोकामना है, उसको माँ पूरे करेंगे। सो ये रीडिंग अगर आप देख रहे हो, सो माँ आपको कह रहे हैं कि जो चला गया है वो आपके लिए है, वो था नहीं, बट जो आ रहा है उसको आप डिज़र्व करते हो। आपके लाइफ में ट्रू लव एंटर करेंगे, आपके लाइफ में डिवाइन ब्लेसिंग्स एंटर करेंगे। और इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि जस्ट क्या होगा ये इसके बारे में मत सोचो, सब अच्छा होगा। आप अपने प्रेजेंट पे फोकस करो, और बेटर कैसे आप बन सकते हो, और किस तरीके से लॉजिक को आप नेगेटिव लॉजिक को खास करके हटा सकते हो, किस तरीके से अनसर्टेनिटी को आप एक्सेप्ट कर सकते हो, किस तरीके से माँ को आप और ज़्यादा प्यार कर सकते हो, ये सोचो। राइट नाउ आपको माँ कह रहे हैं कि फोकस ऑन योर प्रेजेंट सिचुएशंस, क्योंकि आपका जो फ्यूचर होगा वो माँ क्रिएट करेंगे और बहुत अच्छा होगा। बट अगर आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर करते रहोगे, या फिर अगर आप ऐसे सोचोगे पास्ट ही अच्छा था, प्रेजेंट बुरा, या फिर मुझे पास्ट के पास जाना चाहिए, ऐसे अगर सोचोगे तो नहीं चलेगा। आप उम्मीद कीजिए कि कुछ बहुत बेहतर होगा फ्यूचर में, और यही उम्मीद के साथ आप अपना नए काम करते जाइए। जो पहले आप कर रहे थे, जिस तरीके से आपका लाइफ पहले चल रहा था, वो बंद कीजिए। अब कुछ नए तरीके से सोचिए, कुछ नए प्लान, कुछ ना कुछ नए सोचिए, और अगर आप सोचना स्टार्ट करेंगे तो माँ आपको मदद करेंगी। सो यू आर एंटरिंग इनटू अ वेरी गुड फेज, एंड आपका जो दिल का डिज़ायर है, जो ट्रू डिज़ायर है आपका, वो माँ फुलफिल कर देंगे। काली माँ आपका मनोकामना को पूर्ण कर रहे हैं। जय माँ काली। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ अनाहता काली, एंड इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, हैशटैग देके माँ काली टेरर बोल के। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय माँ काली।